नमस्ते। अभी ये प्रेस मीटिंग इसलिए बुलाई गई है क्योंकि इस साल आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनीज में बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर का कंपटीशन करने वाले हैं। सर, हमेशा इस तरह का कंपटीशन एमएम ग्रुप ऑफ कंपनीज ही करवाती है, लेकिन इस साल आपकी कंपनी ये करवाएगी, इसकी क्या वजह है सर? इतने साल तक हमारी कंपनी ने बिजनेस के अलावा किसी और चीज पर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन इस साल इस तरह की प्रतियोगिता करने का फैसला लिया है क्योंकि इस तरह के काम करने से हमें जनता के करीब जाने का मौका मिल रहा है। इसलिए हम इस तरह के कंपटीशन करना चाहते हैं। हाँ, इसकी बहुत जरूरत है। शाम, क्या बोल रहा है ये जा कहाँ रहा है? पिताजी मुझे गांव भेजने के लिए जिद पकड़ कर बैठे हैं। ये बात मैंने बड़े साहब को बता दी है। उन्होंने भी कहा कि मैं देख लेता हूँ, पर वो क्या करने वाले हैं पता नहीं। तुम यहाँ बैठकर क्या सोच रही हो? कुछ नहीं पिताजी, ऐसे ही बैठी हूँ। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई ना? जल्दी तैयार हो जाओ, टाइम हो रहा है। कहाँ जाना है पिताजी? कुछ तो ऐसे रही हो जैसे कुछ पता ही ना हो। गाँव नहीं जाना है क्या? जाओ जल्दी से बैग लेकर आओ। मेरा वहाँ जाना जरूरी है क्या पिताजी? मैं एक ही बात बार बार नहीं दोहराऊंगा पार्वती। मालिक का अगर फोन नहीं आया होता तो अब तक मैं तुम्हें गांव की बस में बिठाकर वापस आ गया होता और तू गांव की तरफ जा रही होती। लगता है पिताजी मुझे गांव भेजे बिना नहीं मानने वाले हैं। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ तो करना ही होगा। अब यहाँ खड़े खड़े सोच क्या रही हो? बैग लेकर आओ, चलना है। ठीक है पिताजी। क्या हुआ? बैग तो पहले से तैयार था ना, तो लाने में इतना टाइम क्यों लगा रही हो? जल्दी आओ। हाँ सुंदरम, आइए श्याम भाई। क्या बात है पार्वती, हाथ में बैग लेकर खड़ी है? वो क्या है ना श्याम भाई, मालकिन ने पार्वती को घर के अंदर आने से मना किया है। पार्वती यहाँ घर के अंदर बंद रहेगी, इसलिए कुछ दिन इसे गांव में छोड़कर आ जाता हूँ, इसलिए बस में बिठाने ले जा रहा था। ऐसी बात है, लेकिन आदि ने पार्वती को एकदम अर्जेंटली बुलाया है। मैं पार्वती को ही लेने तो आया हूँ। अरे क्या बात है श्याम भाई, बड़े मालिक ने पार्वती को क्यों बुलाया है? आदि ने मुझे कोई वजह नहीं बताई है सुंदरम। प्रेस वाले इंतजार कर रहे हैं, तो चलो पार्वती हम चलते हैं। हाँ चलते हैं श्याम सर। चलो। बड़े मालिक ने पार्वती को जल्दी बुलाकर लाने के लिए कहा है। श्याम भाई बोल रहा है प्रेस वाले आए हुए हैं। क्या हो सकता है? मैं खुद जाकर देखता हूँ कि क्या बात है। सर, आप जो कंपटीशन करवाने वाले हैं उसमें कौन कौन सी कंपनी पार्टिसिपेट करने वाली है? सर हमारा अगला सवाल, सर एमएम ग्रुप ऑफ कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर को इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए इनवाइट करेंगे क्या? बोलिए सर, क्या वो भी शामिल होंगी? हम हमारे एसोसिएशन के सारे मेंबर्स को इनवाइट करेंगे और जो चाहे वो इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। पार्वती, श्याम सर, अंदर आओ पार्वती। अब ये शादी संपन्न होने तक तुम इस घर में बिल्कुल नहीं आओगी।
मीम साहब ने घर के अंदर आने से मना किया है ईशान सर। आप जाकर बड़े साहब से कह दीजिए मैं दरवाजे पर हूँ। प्रेस वाले आए हुए हैं पार्वती, अगर अभी ऐसा बोलोगी तो कैसे चलेगा? आंटी ने तुमको खाना बनाने के काम पे आने के लिए मना किया है, ये ऑफिस का मामला है। तुम अंदर आओ पार्वती। देखा, आदि ने भी अंदर आने के लिए कहा। आओ, अगर तुम अंदर नहीं आओगी तो प्रेस वाले इधर आ जाएंगे, समझी? और फिर पूछेंगे अंदर आने से मना क्यों कर रही है। उसके बाद आंटी की और आदि की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तुम अंदर आओ पार्वती। बुआ, बड़ी बुआ ने पार्वती को घर के अंदर आने से मना किया है ना, लेकिन पार्वती तो अंदर आ रही है। दीदी ने उसे आने के लिए मना किया है ना, लेकिन देख नहीं रही हो, आदि अंदर बुला रहा है उसे। इस खाना बनाने वाली के लिए राजेश्वरी से ज्यादा आदि के शब्द मायने रखते हैं, इसीलिए इंतजार कर रही थी कि आदि कब बुलाएगा और ये अंदर आ जाएगी। अभी बड़ी बुआ आ गई तो कैसा रहेगा? अच्छा ही रहेगा, लेकिन अभी जाकर उसे कौन बुलाए? आपकी ब्रांड एम्बेसडर पार्वती मैडम इस कंपटीशन में भाग लेंगी क्या सर? जरूर हिस्सा लेंगी। हमारी ब्रांड एम्बेसडर के बिना ये प्रतियोगिता कैसे होगी? सर, एक आखिरी सवाल, इस प्रतियोगिता में जीतने वाले को क्या इनाम दिया जाएगा, घर या कार? जीतने वाले को क्या मिलेगा ये तो बाद में बताएंगे। फिलहाल इस प्रतियोगिता के अनाउंसमेंट के लिए आप सबको यहाँ बुलाया है। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। चलना। क्या बड़े साहब, अचानक किसी प्रतियोगिता में मैं हिस्सा लेने वाली हूँ ऐसा आप प्रेस वालों से कह रहे थे? उसके बारे में तुम चिंता मत करो पार्वती, कल से तुम्हारी प्रैक्टिस होगी और हर दिन तुम्हें घर आना। मैं जाकर आंटी को बुलाती हूँ। मुझे डर लग रहा है बड़े साहब, ये प्रतियोगिता प्रैक्टिस सब कैसे होगा? चिंता मत करो पार्वती, भैया तुम्हें बड़े लेवल पर ले जाना चाह रहे हैं। तुम किसी बात की चिंता मत करो, हम लोग हैं ना। हाँ पार्वती, तुम हिम्मत रखो। मैं मंदिर जाकर आ गई और घर पर ही हूँ। आइए, आप कभी भी आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ऐसा क्या? ठीक है, फिर आने से पहले फोन कर लीजिएगा। नो प्रॉब्लम, एनी टाइम यू कैन कॉल मी। आंटी, ठीक है, अब मैं रखती हूँ, आई विल कॉल यू बैक। क्या हुआ, क्या बात है मित्रा, इतने टेंशन में क्यों हो? वो क्या है ना आंटी। एक मिनट, प्रेस वालों को आदि ने वापस भेज दिया ना? हाँ, भेज दिया है आंटी, लेकिन क्या मित्रा, कोई और प्रॉब्लम है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन बताए बिना रह भी नहीं सकती। तुम इतना ज्यादा घबरा रही हो, ऐसा क्या हो गया है मित्रा? तुम जो इतना ज्यादा हिचकिचा रही हो, लगता है कोई बहुत बड़ी बात हुई है। जो भी है जरा खुलकर बोलो। वो क्या है ना आदि। आदि? क्या किया आदि ने? जिस पार्वती की वजह से शादी में रुकावट आ जाएगी, उसे आपने घर के अंदर आने से मना किया था ना, लेकिन उस पार्वती को आदित्य घर के अंदर लेकर आया है आंटी। और इतना ही नहीं, आदित्य ने पार्वती के सामने प्रेस को ये कह दिया है कि आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनीज
इस बार ब्रांड एम्बेसडर का बहुत बड़ा कंपटीशन लॉन्च करने वाली है। मेरी परमिशन के बिना आदि कुछ भी नहीं करता है। अभी नए सिरे से वो क्या करने वाला है? ब्रांड एम्बेसडर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए पार्वती को रोज घर में प्रैक्टिस करना होगा। प्लीज इस बात को समझिए आंटी। प्रैक्टिस? वो भी घर में? इस प्रैक्टिस के लिए पार्वती को रोज घर पर आना होगा। हमारी शादी में कोई रुकावट ना आ जाए इसलिए आपने उस पार्वती को घर के अंदर आने से मना किया था, लेकिन आज के बाद पार्वती हर रोज इस घर के अंदर आएगी। उसकी वजह से हमारी शादी में कोई रुकावट ना आ जाए, ये सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं आदित्य से कुछ नहीं कह पा रही हूँ, इसलिए मैंने आके आपको जल्दी से सब कुछ बता दिया। लेकिन आदित्य के बारे में आपके सामने ये बात कैसे बताऊं, ये समझ नहीं आ रहा था। लेकिन बात शादी की है, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। मुझे गलत मत समझिए आंटी। ओ माँ, मित्रा मेरे काम की है ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ बुआ, बड़ी बुआ की स्पीड से लग रहा है कि आज जरूर कुछ होने वाला है। जो भी हो क्या फर्क पड़ता है, बुरा भी होगा तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। चलो। आदि! 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 मैंने तुम्हें क्या करने के लिए भेजा था और तुम क्या कर रहे हो? प्रेस को कुछ समझाकर आपने वापस भेजने के लिए कहा, और आपने जो कहा मैंने वही किया। हमारी कंपनी की तरफ से बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर कंपटीशन रखने वाले हो, ये कहकर प्रेस को भेज दिया वो ठीक है, लेकिन मित्रा और आदि की शादी होने तक पार्वती इस घर में नहीं आएगी ऐसा मैंने ऑर्डर दिया था। मेरे ऑर्डर के अगेंस्ट जाकर तुम पार्वती को घर के अंदर लेकर आ गए। अब तुम मुझे क्या सफाई देने वाले हो कि तुम्हारी नजरों में मेरी जुबान की कोई कीमत नहीं है? एटलीस्ट तुमसे मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। पूरी लाइफ में तुमने ये पहली बार किया है। तुम अपनी माँ की बात के खिलाफ चले गए। इस बात से बहुत बड़ा धक्का लगा है। मेरी बेटी आदि जैसा कोई भी नहीं है। ये बात हर पल सोच सोच कर मुझे गर्व होता है, लेकिन आज जो तुमने काम किया है वो देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई है। मैं इतना बोल रही हूँ और तुम चुप खड़े हो, इसका क्या मतलब है आदि? मेरे सवाल का जवाब दो। क्यों किया तुमने ऐसा? आपकी जुबान के खिलाफ कुछ भी करूं ऐसा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा माँ। प्रेस को मैनेज करने के लिए
मैं हमारी ब्रांड एम्बेसडर पार्वती को लाने के लिए मजबूर हो गया। ये मेरी लापरवाही से हुई गलती है माँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। दोबारा ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। मैंने सोचा था माँ बेटे आपस में लड़ मरेंगे, लेकिन ये तो माफी मांग के सरेंडर हो गया। सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। अरुण, भैया कंपटीशन में भाग लेने के लिए पार्वती को घर पे बुला के कुछ नहीं कर सकते। पार्वती को कल से ऑफिस आने के लिए कह दो, उसे वहीं पर ट्रेन करेंगे। ओके भैया। पार्वती, कल से तुम डेली ऑफिस आ जाना, वहीं पर तुम्हारी ट्रेनिंग हो जाएगी, ठीक है ना? क्या हुआ पार्वती, ऐसे क्यों देख रही हो? माँ ने तुम्हें घर पर आने से मना किया है, ऑफिस में आने से मना नहीं किया है, इसीलिए कल तुम ऑफिस आ जाना। ठीक है छोटे साहब। आपकी इजाजत के बिना मैंने कंपटीशन करवाने का फैसला लिया है और मैंने प्रेस को भी इन्फॉर्म कर दिया है। मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए माँ। इस प्रतियोगिता के अच्छे से होने के लिए मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि अगर आपका आशीर्वाद नहीं मिला ना माँ, तो ये कंपटीशन सक्सेस नहीं हो पाएगा। ऑल द बेस्ट आदि। थैंक यू माँ। पार्वती चलो। चलो चलते हैं। भैया, प्रेस वालों से क्या कहकर आप बात को संभालने वाले हैं, इसको लेकर डर गया था, लेकिन आपने अच्छे से संभाल लिया। पार्वती को तेरी शादी तक घर के अंदर आने से मना कर दिया तेरी माँ ने, लेकिन तूने कंपटीशन डिक्लेयर करके पार्वती से रोज मिलने का रास्ता क्रिएट कर लिया है तूने आदि। एकदम मस्त प्लान था। सिर्फ पार्वती से मिलने और बात करने के लिए मैंने ये कंपटीशन घोषित नहीं किया है, बल्कि पार्वती को सेव करने के लिए मैंने ऐसा किया है। पार्वती को बचाने के लिए कंपटीशन घोषित कर दिया, ये आप क्या कह रहे हैं? पार्वती को क्या हुआ है अभी, क्या प्रॉब्लम? माँ ने पार्वती को घर के अंदर आने से मना कर दिया था और सुंदर का प्लान था कि पार्वती यहाँ रहने के बजाय हमेशा के लिए अपने गांव चली जाए। है? अरे ये कब हुआ? आज ही। पार्वती को गांव भेजने के लिए सुंदरम उसे बस स्टैंड तक लेकर भी गया था। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने सही टाइम पर फोन कर दिया उन्हें, इसलिए वो लोग वापस आ गए। ये बात मुझे पार्वती ने मंदिर में बताई थी। सुंदरम पार्वती को गांव न भिजवाए, इसलिए मैंने इस कंपटीशन का अनाउंसमेंट किया था और उसमें मैंने पार्वती को भी इंक्लूड कर दिया। भैया, एक तीर से दो शिकार कर दिया आपने। मुझे तो लगा था कि प्रेस को मैनेज करने के लिए आपने कंपटीशन को अनाउंस किया है, लेकिन माँ और सुंदरम को संभालने के लिए ऐसा किया है आपने। ये मुझे अब समझ में आ रहा है। तू बिना किसी वजह के कोई काम नहीं करता है, ये बात मुझे अच्छे से पता है। हाँ। लेकिन इस कंपटीशन को रखने के लिए ये वजह है, मैंने तो इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया था आदि। हाँ भैया, लेकिन एक बात है, जब माँ गुस्से में ये कह रही थी कि पार्वती को अंदर कैसे लेकर आओगे, तब सॉरी कहकर अपने माँ को तुरंत ही शांत कर दिया और होने वाले कंपटीशन के लिए माँ ने उसे ऑल द बेस्ट भी कहा। कमाल कर दिया भैया। भैया, जिस माँ ने ऑल द बेस्ट कहा है ना, आप देखना बहुत जल्द वो आप दोनों के रिश्ते को स्वीकार करके आप दोनों की शादी करवा देंगी, आप देख लीजिएगा। सब कुछ ठीक है भैया। इस कंपटीशन के लिए अरुण, माँ, क्या बात कर रहे हो? हाँ माँ, इस कंपटीशन को लेकर हम डिस्कशन कर रहे थे माँ। ऐसा क्या? हाँ आंटी, उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हाँ। है ना आदि? अरुण,
माँ। जरा मेरे साथ चलो। जरूरी बात करनी है तुमसे, चलो। हाँ ठीक है माँ। अरे रे। बैठो। मैं ठीक हूँ माँ। बैठो अरुण, सिट डाउन। माँ, आप कह रही थी कि आपको कुछ बात करनी है, क्या बात है? हाँ, बात करनी है। अरुण। हाँ माँ। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाने का मन कर रहा है। खिला सकती हूँ? माँ, ठीक है माँ। खा। तुम्हारी शादी होने से पहले मैंने तुम्हें कई बार समझाया, कई बार हाथ भी उठाया, लेकिन तुम्हारी शादी के बाद आज मैंने तुम पर पहली बार हाथ उठाया। इससे पहले जब भी हाथ उठाया मुझे कभी गिल्टी नहीं फील हुआ, लेकिन आज तुम पर हाथ उठाने के बाद मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। इसकी वजह मित्रा है। चाहे जो भी हो, मित्रा के सामने हाथ नहीं उठाना चाहिए था। माँ, क्या है ये माँ? आप ऐसे गिल्टी क्यों फील कर रही हैं? आपके हाथों से मार खाना मेरे लिए नया नहीं है। माँ, प्लीज बुरा महसूस मत कीजिए माँ। पर ये बात सच है ना, उसके सामने मैंने तुम पर हाथ उठाया तो तुम्हें जरूर दुख हुआ होगा। शादीशुदा बेटे पर घर की होने वाली बहू के सामने मुझे हाथ उठाना नहीं चाहिए था, और ठीक वैसे ही तुम्हें मित्रा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरुण, आई एम सॉरी। माँ, ये क्या है माँ? आप सॉरी क्यों बोल रही हैं? मैं उस बात को कब का भूल गया हूँ माँ। दोबारा ऐसा कभी मत बोलिएगा, बुरा लगता है। ठीक है, तुम खाओ। ये बिल्कुल सही समय है, भैया की बात को इनके सामने रख देता हूँ। माँ, बोलो अरुण। भैया जो भी करते हैं वो सही होता है ना माँ? हाँ, आदि जो भी करता है बिल्कुल सही होता है। अब हाँ, उसकी सोच हमेशा सही होती है। माँ, जब आप अरुण कहकर बुलाती हैं तो उसमें प्यार झलकता है, लेकिन जब आप आदि कहकर बुलाती हैं तो उसमें मुझे प्यार के साथ साथ भरोसा भी झलकता है माँ। हाँ अरुण, मेरे बाद इस खानदान की परंपरा को आगे ले जाने वाला आदि के अलावा और कोई नहीं हो सकता। मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है। भैया के ऊपर आपको बहुत ज्यादा विश्वास है माँ। क्या उनका कोई भी फैसला अभी तक गलत साबित हुआ है क्या माँ? अभी तक तो कुछ गलत नहीं हुआ है। आदि हमेशा ही सही फैसला ही लेता है। भैया के ऊपर जब आपको इतना विश्वास है माँ, तो फिर आपने मित्रा के सामने भैया को डांटा क्यों माँ?
मुझे बहुत अजीब लगा माँ, उन्हें भी बुरा लगा होगा।